नमस्कार दोस्तों। कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज इस सेशन के अंदर हम सीसी की मेन जो एंट्रियाँ होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सीसी की मेन एंट्री किस प्रकार से बनती है, और साथ में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों टच करके चलेंगे। दोस्तों, जो पिछला सेशन था उसमें हमने सीसी की जो एंट्रियाँ थी यानी कि कितने प्रकार की होती है और कौन सी एंट्री किस में आती है वो देखा था डायग्राम के थ्रू। लेकिन दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम क्या है कि सीसी की मेन एंट्रियाँ और साथ में मेन एंट्रियों के अंदर किस प्रकार से एंट्री की जाती है डायग्राम से समझेंगे। साथ ही दोस्तों थ्योरी भी लिखाऊंगा कि कौन से सेशन में क्या लिखा जाता है और एंट्री किस प्रकार स्टार्ट की जाती है, और आपको जो विभिन्न प्रकार की जो सीसी के अंदर इंफॉर्मेशन आती है वो सब लिख के बताऊंगा ताकि दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ सके। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिरी तक बने रहना ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर जो इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिलेगी। आई थिंक दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो। बने रहिए दोस्तों। बात करते हैं आज सीसी की मेन एंट्री। सी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मेन एंट्री की बात करेंगे दोस्तों। किसकी? जो मुख्य प्रविष्टि होती है मेन एंट्री, हिंदी में बोले तो मुख्य प्रविष्टि। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले तो ये देखते हैं सीसी की जो मेन एंट्री होती है वो 206 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की होती है। एक बार प्रकार एक साथ में लिख देता हूँ मैं आपके। पहली बात करें दोस्तों तो अपने आता है अग्र अनुच्छेद। क्या दोस्तों? अग्र अनुच्छेद। अग्र अनुच्छेद आता है। अग्र अनुच्छेद। अग्र अनुच्छेद के पास में एंट्री होती है अपने शीर्षक अनुच्छेद। शीर्षक अनुच्छेद जिसमें दोस्तों ऑथर वगैरह का नाम आता है। अनुच्छेद ऑथर यानी दोस्तों लेखक के नाम आते हैं। तीसरी आती दोस्तों आख्या अनुच्छेद यानी टाइटल होता है जो पुस्तक का, उसकी एंट्री होती है शीर्षक अनुच्छेद। साथ में दोस्तों कोई पुस्तक का संपादक होता है, एडिटर होता है, उसकी एंट्री आती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है नोट सेशन यानी टिप्पणी। टिप्पणी अनुच्छेद आता है। टिप्पणी अनुच्छेद के अंदर दोस्तों जो सीरीज होती है, पुस्तक है कोई सीरीज के अंदर प्रकाशित होती है उसकी सूचना आती है। ठीक है। पांचवा आता है दोस्तों अपने परिग्रहण संख्या या फिर परिग्रहण अनुच्छेद, जिसके अंदर दोस्तों एक्सेशन नंबर होता है पुस्तक का, वो लिखा जाता है परिग्रहण अनुच्छेद। और अंतिम होता है दोस्तों जिसे बोलते हैं संकेतन, जिसे दोस्तों इंग्लिश के अंदर बोलेंगे ट्रेसिंग। संकेतन अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, आज इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं प्रैक्टिकल पार्ट भी इसमें दिखाऊंगा करके दोस्तों। ठीक है। अग्र अनुच्छेद को दोस्तों कहते हैं लीडिंग सेक्शन। ठीक है। और शीर्षक अनुच्छेद को कहते हैं दोस्तों हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन। और आख्य अनुच्छेद को दोस्तों कहते हैं टाइटल सेक्शन। और टिप्पणी अनुच्छेद होती है उसको कहते हैं दोस्तों नोट सेक्शन। परिग्रहण कहते हैं दोस्तों एक्सेशन सेक्शन। और जो संकेतन होता है उसको दोस्तों कहते हैं ट्रेसिंग। ठीक है। इस प्रकार ये दोस्तों 6 अपने मेन एंट्री होती है। ठीक है। एग्जाम के अंदर यदि आपसे पूछे कोई भी दे दे कि भाई टिप्पणी अनुच्छेद होता है, जो नोट सेक्शन होता है वो किस प्रकार की एंट्री का भाग होता है, तो मुख्य एंट्री का प्रकार होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है और एंट्री किस प्रकार शुरू होती है उसको देखेंगे दोस्तों। पहले एक बनाते हैं डायग्राम ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो दोस्तों बनाते हैं पहले डायग्राम। इस प्रकार से दोस्तों कार्ड बना होता है। क्या बना होता है? कार्ड बना होता है। ठीक है। और कार्ड के अंदर दोस्तों यहाँ बनी होती है अपनी, यहाँ पे दोस्तों प्रथम ऊर्ध्व रेखा जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रथम ऊर्ध्व रेखा या फर्स्ट इंडेंटेशन लाइन बोलते हैं जिसे, वो यहाँ बनी होती है। द्वितीय ऊर्ध्व रेखा दोस्तों यहाँ बनी रहती है इसके 4 अक्षर की दूरी पर। जो तृतीय काल्पनिक रेखा होती है दोस्तों वो इसकी 4 अक्षर की दूरी पर तृतीय काल्पनिक रेखा होती है। ये दोस्तों रेखा अपने कार्ड के अंदर प्रदर्शित नहीं होती लेकिन उसके अंदर बनी रहती है, यानी माइंड के अंदर सोचना होता है। ठीक है। और
जो प्रथम हॉरिजॉन्टल लाइन या प्रथम क्षैतिज रेखा होती है वो दोस्तों इस प्रकार बनी रहती है। इस क्षैतिज रेखा यानी जो लीडिंग लाइन होती है दोस्तों, जिसको अपने लीडिंग लाइन बोलते हैं, इस लीडिंग लाइन के ऊपर दोस्तों 3 प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जो कार्ड के ऊपर प्रदर्शित नहीं रहती है, लेकिन हमारे को दिमाग में रखना पड़ता है कि इस प्रकार 3 लाइनें होगी कार्ड के ऊपर। ठीक है, यदि एग्जाम के अंदर पूछे कि लीडिंग लाइन जो अपने एक नए कार्ड को, वैसे पत्रक स्वरूप आपको एक वीडियो अपलोड कर रखा है दोस्तों प्लेलिस्ट के अंदर, आप उसको देखोगे तो आपको ये पूरी कार्ड की एंट्री इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो उसमें बता रखा है कौन सी प्रथम उदय रेखा है, द्वितीय उदय रेखा या तृतीय काल्पनिक रेखा, लीडिंग सेक्शन, इस प्रकार सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से अपने कार्ड बना रखा होता है। और कार्ड की साइज़ की बात आती है तो दोस्तों, जो ऊपर का साइज का कार्ड है उसकी दोस्तों साइज होती है 12.5 सेमी या 12.5 सेमी या अपने कितनी होती है दोस्तों 5 इंच। ठीक है, 5 इंच या 12.5 सेमी। और इधर की साइड जो चौड़ाई होती है दोस्तों, इसकी होती है 3 इंच या 7.5 पॉइंट सेमी। इस प्रकार ये दोस्तों इसकी साइज होती है। अब कौन सा सेशन दोस्तों कहाँ लिखा जाता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, कि कौन सा सेशन किधर आएगा आपको अच्छे से समझाता हूँ, ताकि क्या है कि एग्ज़ाम के अंदर यदि प्रैक्टिकल पार्ट रिलेटेड कुछ आए तो आप अच्छे से कर सकते हो। देखते हैं दोस्तों कहाँ लिखते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले जो लीडिंग सेक्शन होता है उसकी, कि लीडिंग सेक्शन कहाँ लिखते हैं। तो दोस्तों लीडिंग सेक्शन यहाँ लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाएगा, लीडिंग सेक्शन ऊपर की साइड। ठीक है दोस्तों, लीडिंग सेक्शन में आते ही कॉल नंबर आता है। क्या था दोस्तों, कॉल नंबर आता है। सेकंड नंबर आता है दोस्तों अपने जो अनुच्छेद था द्वितीय, जिसे हम हेडिंग सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हेडिंग सेक्शन कहते हैं। वो दोस्तों यहाँ लिखा जाता है। हेडिंग सेक्शन के अंदर दोस्तों पुस्तक जो ऑथर आता है उससे संबंधित सूचना होती है। ठीक है, तीसरा दोस्तों कौन सा होता है, टाइटल अनुच्छेद होता है। कौन सा होता है, टाइटल सेक्शन होता है। टाइटल सेक्शन को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हेडिंग सेक्शन नीचे, और जहाँ टाइटल सेक्शन की पुस्तक की जो दोस्तों टाइटल होता है, आख्या होती है, उसको लिखा जाता है। साथ ही दोस्तों फिर क्या पुस्तक की कौन सा एडिशन में प्रकाशित हुई है, ठीक है, वो लिखी जाती है सूचना। फिर दोस्तों एडिशन स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं थोड़ा डॉट डॉट करके समझा रहा हूँ। फिर दोस्तों यदि मान लो ये जो राइट मार्जिन होता है, राइट मार्जिन तक दोस्तों अपनी पूरा नहीं होता है काम, तो फिर क्या करते हैं कि ये जो द्वितीय उद्धर रेखा होती है, यानी यहाँ से वापस क्या करते हैं दोस्तों, अपने प्रथम उद्धर रेखा होती है, यहाँ से दोस्तों इसको वापस स्टार्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं, जो प्रथम उद्धर रेखा होती है इसको इसको बोलते हैं दोस्तों अनुवर्ती पंक्ति, यानी कि जहाँ यहाँ तक खत्म नहीं होती दोस्तों लाइन, इसको बोलते हैं अनुवर्तीय पंक्तियाँ। जब राइट मार्जिन तक समाप्त नहीं होती है तो अपने प्रथम उद्धर रेखा से इसको स्टार्ट करते हैं और आगे लिखते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों यहाँ अपने कोलैबोरेटर जो होते हैं उनके साथ में और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोलैबोरेटर के संबंध में दोस्तों अपने पहले एक वीडियो अपलोड हो रखा है, आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कोलैबोरेटर के अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, कोलैबोरेटर स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ कोलैबोरेटर स्टेटमेंट दिया जाता है। साथ ही दोस्तों अपने टाइटल सेक्शन के बाद में आता है नोट सेक्शन। क्या आता है दोस्तों, नोट सेक्शन यानी टिप्पणी अनुच्छेद। टिप्पणी अनुच्छेद के बारे में दोस्तों यहाँ टिप्पणी के अंदर जो सीरीज होती है पुस्तक की उसको लिखा जाता है, यानी पुस्तक कौन सी सीरीज के अंदर प्रकाशित हुई है उसकी सूचना यहाँ दी जाती है। ठीक है दोस्तों, साथ में बात करते हैं, यहाँ आता है दोस्तों अपने एक्सेशन। कौन सा, एक्सेशन नंबर आता है। कौन सा आता है, एक्सेशन नंबर, जिसे एक्सेशन संख्या कहते हैं, एक्सेशन सेक्शन कहते हैं। उसके अंदर दोस्तों क्या दिखा जाता है, यहाँ पे अपने एक्सेशन नंबर लिखते हैं इन दोनों, यानी प्रथम उद्धर रेखा और द्वितीय उद्धर रेखा के मध्य क्या लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है, एक्सेशन नंबर लिखा जाता है। ये दोस्तों 5 अनुच्छेद होते हैं, वो तो दोस्तों अपने जो जो अपने फ्रंट पेज होता है कार्ड का उसके ऊपर लिखा जाता है। जो लास्ट ट्रेसिंग होता है दोस्तों उसको काम बनाते हैं कि जो एक अलग कार्ड होता है उस कार्ड के अंदर दोस्तों ट्रेसिंग दी जाती है। किस कार्ड के अंदर, एक अलग कार्ड के अंदर, यानी कार्ड किस प्रकार से बना होता है दोस्तों, वो ट्रेसिंग होता है। आपको लिखाऊंगा मैं कि जो ट्रेसिंग होता है दोस्तों वो अपने ट्रेसिंग होता है दोस्तों वो अपने मेन कार्ड के पिछले साइड बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, मेन कार्ड के पिछले साइड, इस प्रकार से बना होता है। और उसके अंदर भी दोस्तों अपनी
इस प्रकार से डिवाइड करते हैं उसको, जैसे, ठीक है। और दोस्तों वहाँ उसमें ऐसे लाइनिंग वैसे नहीं होती है, फिर भी आपको मैं एक लाइनिंग से समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि कौन सा किस प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है। ये इस प्रकार से बना होता है। ये दोस्तों गलती से हो गया है, ये अपने ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे गलती से हो रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से बना होता है। और जो पीछे का भाग होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग। यानी आपसे पूछा जाए मेन एंट्री के पीछे की साइड क्या बनता है, ट्रेसिंग को यानी संकेतन कहते हैं, ट्रेसिंग बनता है। ये दोस्तों अपने पाठक के लिए नहीं होता है, ये ओनली फॉर जो पुस्तकालय कर्मचारी होते हैं उनके लिए बनता है। यहाँ दोस्तों आती है क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, जो दोस्तों आपको पता है एडेड एंट्री का पार्ट होता है क्लास इंडेक्स एंट्री। फिर आता है दोस्तों बुक्स इंडेक्स एंट्री। क्या आता है, बुक इंडेक्स एंट्री। और दोस्तों यहाँ बनती है अपने क्रॉस रेफरेंस अपने इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री यानी नामांतर निर्देशित पृष्ठ, वो यहाँ बनती है दोस्तों। और इधर की साइड दोस्तों बनती है अपने क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनती है, ठीक है। ये दोस्तों अपने क्या है, जो कार्ड होता है उसके पीछे के साइड का पार्ट होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि मुख्य पृष्ठ के यानी मुख्य कार्ड के पीछे किस प्रकार, मुख्य पत्र के पीछे किस प्रकार की एंट्री होती है दोस्तों, उसमें किस प्रकार की सूचना दी जाती है, तो ट्रेसिंग से रिलेटेड सूचना दी जाती है। किस प्रकार से ट्रेसिंग से रिलेटेड सूचना प्रकार दी जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक क्या होता है, यहाँ पे एक गोला छेद होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, छेद होता है। यहाँ पे एक छेद बना होता है, ठीक है। और छेद का उपयोग क्यों लिया जाता है दोस्तों, छेद का उपयोग इसलिए लिया जाता है ताकि इसके अंदर जो अपने पत्रक को कहीं टांगने के लिए, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, अपने होल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, होल कहते हैं इसको। क्या किसी कुंडी के अंदर या फिर जो पत्रक मंजूषा होती है उसके अंदर टांगने के लिए, ताकि ये सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों इस अपने कार्ड का जो मैंने फॉर्मेट दिखाया है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, साथ साथ में पढ़ते जाएंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से जो मेन अनुच्छेद है उनके 6 प्रकार पढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों जैसे लीडिंग सेक्शन पढ़ा, और लीडिंग सेक्शन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आती है वो दोस्तों इस कार्ड के अंदर क्या ऐड करते जाएंगे, तो क्या आपको पता चले कि लीडिंग सेक्शन कहाँ आता है, उसके अंदर क्या लिखा जाता है। ऐसे करते एक नया कार्ड और बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। ये इस प्रकार से दोस्तों एक नया कार्ड बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपना एक नया कार्ड बन गया दोस्तों। और यहाँ से बना लेते हैं दोस्तों, और उसके अंदर आपको मैं हर एंट्री को एक एक एंट्री करता जाऊंगा और एक एक एंट्री समझाता जाऊंगा दोस्तों। जो इससे पहले मैंने एक कार्ड के लिए वीडियो बनाया था उसके अंदर आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो अपने लेफ्ट मार्जिन है उसे प्रथम उद्धर रेखा दोस्तों 8 अक्षर की दूरी पर होती है। प्रथम उद्धर रेखा से द्वितीय उद्धर रेखा के लिए दोस्तों कितने अक्षर की दूरी होती है, 4 अक्षर के लिए। और द्वितीय उद्धर रेखा से तृतीय काल्पनिक रेखा के लिए दोस्तों कितने अंकों की दूरी पे होता है, 4 अंकों की दूरी पर। इस प्रकार से मैंने आपको सबको बताया है ताकि आपको समझ में आए। इस प्रकार से दोस्तों अपना एक कार्ड बन गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, ये क्या दोस्तों मैन कार्ड है, क्या है, मैन एंट्री के लिए। किसके लिए दोस्तों, मैन एंट्री के लिए, ठीक है। अब इसको देखते जाएंगे लिखते जाएंगे। तो पहले दोस्तों अपन लेते हैं अपने सबसे पहला पॉइंट है किसको, लीडिंग सेक्शन को, लीडिंग सेक्शन को। कि लीडिंग सेक्शन में क्या आता है, लीडिंग सेक्शन में दोस्तों अग्र अनुच्छेद, ठीक है, अग्र अनुच्छेद है। इसके अंदर किस प्रकार सूचना आती है दोस्तों, बात करते हैं कि अग्र अनुच्छेद में दोस्तों अपने इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये दोस्तों इसके अंदर कॉल नंबर दी जाती है इस अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में कॉल नंबर के अंदर 203 आते हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर और
कलेक्शन नंबर, ये 3 प्रकार के आते हैं। इस अनुच्छेद में कॉल नंबर को पेंसिल से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है दोस्तों? पेंसिल से लिखा जाता है। और कहाँ से लिखा जाता है दोस्तों? लिखा जाता है ठीक है। और बात की जाए तो दोस्तों इसको जो लीडिंग लाइन थी दोस्तों, इसको लीडिंग लाइन थी, जहाँ लीडिंग सेक्शन स्टार्ट हो रहा था उसकी नीचे की लाइन जो रेड थी, लीडिंग लाइन से प्रथम उधर रेखा यानी प्रथम उद्धर रेखा क्या कहते हैं दोस्तों? आप इंग्लिश में एक बार लिख के बता देता हूँ। फर्स्ट इंटेंशन लाइन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रथम उद्धर रेखा के बाद 2 अक्षर छोड़कर, कितने अक्षर? 2 अक्षर छोड़कर लिखते हैं। 2 अक्षर छोड़कर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। और बुक नंबर लिखने के बाद बुक नंबर के लिए थोड़ा स्थान रिक्त रखा जाता है। कैसा? थोड़ा स्थान रिक्त रखा जाता है। ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ये आपके कुछ किसी लीडिंग सेक्शन से बातें थी। इसको वापस देखते हैं, साथ ही और समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। बात करते हैं दोस्तों इसको समझने की। तो इस अनुच्छेद के अंदर दोस्तों क्या चीज़ें आती है? इस अनुच्छेद के अंदर आती है एक तो कॉल नंबर आता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों? कॉल नंबर लिखा जाता है। जो किसे लिखते हैं दोस्तों? पेंसिल से। एग्जाम में आ रखा है कि सीसी के अंदर कॉल नंबर वो किसे लिखा जाता है दोस्तों? तो पेंसिल से लिखा जाता है। ठीक है। इसमें लीडिंग लाइन के ऊपर, लीडिंग लाइन दोस्तों मैं बताऊंगा अभी आपको कि प्रथम उद्धर रेखा से जो फर्स्ट इंडेंटेशन लाइन होती है दोस्तों, कि 2 अक्षर छोड़कर लिखना स्टार्ट करते हैं। साथ ही बुक नंबर के लिए दोस्तों 2 अंकों का रिक्त रखा जाता है। जैसे बात की जाए किस प्रकार से रिक्त रखते हैं, तो दोस्तों उदाहरण के थ्रू समझते हैं उसको कि अपने जैसे लीडिंग लाइन दोस्तों मैं बताऊं, ये लीडिंग लाइन है दोस्तों। कौन सी है? ये जो आपको मैं टिक करके बता रहा हूँ, ये दोस्तों अपनी लीडिंग लाइन है। ठीक है। इस लीडिंग लाइन है। और जो प्रथम उद्धर रेखा होती है वो दोस्तों अपने, ये बोल रहा है अभी, ये अपने डायग्राम बनाया था ताकि इसको लिख सके। तो दोस्तों कॉल नंबर होती है उसको किससे लिखा जाता है? पेंसिल से लिखा जाता है। और लीडिंग लाइन दोस्तों ये है। ठीक है। ये क्या बोल रहा है? प्रथम उद्धर रेखा दोस्तों ये हो गई। इसके 2 अक्षर छोड़ के और यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो कोई कॉल नंबर है, अपने कॉल नंबर मान लो एस, कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड दोस्तों अपने कॉल नंबर है वो स्टार्ट करते हैं एस। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों? अपने जो बुक नंबर होता है उसके लिए दोस्तों क्या अक्षर छोड़ने? 2 अक्षर के स्थान छोड़ने। तो हमने 2 अक्षर जड़े स्थान छोड़ दी। फिर N63, जैसे मान लो कोई एक है, क्या था दोस्तों? एक अपने कोई नंबर था, यानी कि कॉल नंबर है दोस्तों। क्या ये कॉल नंबर है? क्या दोस्तों? यानी यहाँ लिखना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मार्क करके बता रहा हूँ दोस्तों, ये क्या है? कॉल नंबर है। क्या है? कॉल नंबर है। और दोस्त इन जो दोनों अक्षरों एस और एन के बीच में ये खाली जगह है दोस्तों, ये बोल रहा है कि कॉल नंबर के बाद में जब बुक नंबर आता है तो उसके लिए दोस्तों 2 अक्षरों के स्थान छोड़ना है, ताकि क्या पाठक को पता चल सके या फिर कर्मचारी को पता चल सके कि 2 स्थान रिक्त रखा है। वो किसके लिए दोस्तों? अपने बुक नंबर के लिए। ठीक है। और जो इस सेशन को कहते हैं दोस्तों, ये मैं आपको मार्किंग करके बता रहा हूँ, इस सेशन को दोस्तों कहते हैं लीडिंग सेक्शन। क्या कहते हैं? लीडिंग सेक्शन। ठीक है दोस्तों, लीडिंग सेक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? ये हमारा प्रथम अनुच्छेद पूरा हुआ। ठीक है दोस्तों। और द्वितीय की बात करते हैं दोस्तों अपने कि सेकंड अनुच्छेद में क्या आएगा। तो दोस्तों द्वितीय अनुच्छेद को बोलते हैं अपन हेडिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? हेडिंग सेक्शन। क्या बोलते दोस्तों? हेडिंग सेक्शन या शीर्षक अनुच्छेद। इस जो अनुच्छेद होता है इसके अंदर दोस्तों क्या आता है, इसको देखते हैं दोस्तों। जो लीडिंग सेक्शन होता है दोस्तों, अपने लीडिंग सेक्शन होता है, लीडिंग सेक्शन के
नीचे लीडिंग सेक्शन लिखा था उसके नीचे क्या करना है दोस्तों, नीचे वाली पंक्ति में नीचे वाली पंक्ति में द्वितीय ऊर्ध्व रेखा द्वितीय ऊर्ध्व रेखा से प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, से प्रारंभ करते हैं यदि पूरी सूचना राइट मार्जिन या दायां किनारा तक पूरी सूचना यदि राइट मार्जिन तक पूरी नहीं होती है तो सूचना को यानी नहीं होती है तो अनुवर्ती पंक्तियाँ को प्रथम ऊर्ध्व रेखा से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं दोस्तों, प्रथम ऊर्ध्व रेखा से लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों किस प्रकार की सूचना आती है अपने हेडिंग सेक्शन के अंदर, तो हेडिंग सेक्शन में यानी अपने शीर्षक अनुच्छेद या हेडिंग सेक्शन शीर्षक अनुच्छेद में लेखक, ठीक है, लेखक का नाम अंकित होता है। ठीक है दोस्तों, लेखक का नाम अंकित होता है और लेखक नहीं हो तो क्या करते हैं, सह लेखक ना हो तो लेखक ना हो तो दोस्तों किससे लिखते हैं, आख्या से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आख्या लिखते हैं। अब बताता हूँ दोस्तों, वापस चलते हैं यानी इसको समझ लेते हैं एक बार कि क्या है लीडिंग सेक्शन के नीचे वाली लाइन में द्वितीय ऊर्ध्व रेखा से कहाँ से दोस्तों, द्वितीय ऊर्ध्व रेखा से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यदि सूचना पूरी राइट मार्जिन तक नहीं होती है, राइट किनारे तक नहीं होती है, तो अनुवर्ती पंक्तियाँ, कौन सी अनुवर्ती पंक्तियों को किससे लिखते हैं, प्रथम ऊर्ध्व रेखा से लिखते हैं। और शीर्षक अनुच्छेद में किसकी सूचना आती है दोस्तों, लेखक की आती है। लेखक ना हो तो दोस्तों सह लेखक लिखते हैं, सह लेखक नहीं लिखे तो आख्या लिखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, वापस चलते हैं अपने डायग्राम पे। ये डायग्राम था और डायग्राम के ऊपर दोस्तों बात करते हैं अपने, जैसे ये लीडिंग सेक्शन था दोस्तों और लीडिंग लाइन थी ये, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये लीडिंग लाइन होगी, इसके नीचे वाली लाइन यानी कि कॉल नंबर लिखे इसके नीचे की लाइन को दोस्तों लीडिंग लाइन कहते हैं। और जो द्वितीय ऊर्ध्व रेखा दोस्तों, इसे द्वितीय ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। कैसे, इसे जो मैंने अभी एरो का चिन्ह करके दिखाया है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, द्वितीय ऊर्ध्व रेखा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों अपने क्या लिखा जाता है, अपने हेडिंग सेक्शन लिखा जाता है। और जहाँ मैंने आपको बताया भी है दोस्तों, ये देखो हेडिंग सेक्शन मैंने बताया कि हेडिंग सेक्शन कहाँ लिखा जाता है, ये हेडिंग सेक्शन था दोस्तों। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा होती है दोस्तों, इसको नहीं दर्शाया जाता, ये टिक टिक वाली लाइन है, इसको प्रदर्शित नहीं किया जाता है, ओनली फॉर दिमाग में रखना होता है। ठीक है, बात करते हैं अपन वापस अपने डायग्राम पर। तो दोस्तों इसके अंदर लेखक लिखा जाता है और लेखक को किस प्रकार लिखते हैं दोस्तों, सीसी के अनुसार लेखक होता है दोस्तों, तो उसका सरनेम होता है दोस्तों, जैसे जंग। ठीक है, ये दोस्तों अपने सब क्या लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। और कोष्टक करके दोस्तों जो उसका नेम होता है, सी मान लो शॉर्ट फॉर्म में सी जी लिखते हैं दोस्तों। और अंत के अंदर दोस्तों क्या डॉट लगाते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ये कौन सा सेशन है अपना, ये दोस्तों इस सेशन को बोलते हैं अपन हेडिंग सेक्शन। क्या बोलते दोस्तों, हेडिंग सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हेडिंग सेक्शन बोलते हैं। और इसके अंदर सूचना किस प्रकार से आती है, लेखक से संबंधित आती है। कैसे, लेखक से संबंधित है ना, लेखक से संबंधित सूचना आती है। किससे, लेखक की सूचना आती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको एरो नहीं बनाने, आपको तो सिर्फ ओनली फॉर जिस तरह से मैंने कॉल नंबर लिखा वो है। और जंग सीसी के अनुसार क्या होता है दोस्तों,
जो सर नेम होता है उसको लिखा जाता है पहले दोस्तों, कैपिटल अक्षरों के अंदर सर नेम को पहले लिखा जाता है। जैसे मान लो मेरा नाम क्या है दोस्तों, विकास विश्नोई है। मान लो मेरा नाम दोस्तों क्या है, विकास विश्नोई। क्या है, विकास विश्नोई नाम है मेरा, ठीक है, विकास विश्नोई नाम है तो दोस्तों मेरा, तो मेरा जो सर नेम है विश्नोई दोस्तों, इसको क्या लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। किस प्रकार से, VISHNOI। और जो विकास है दोस्तों, इसको किस में लिखा जाएगा, ब्रैकेट के अंदर, शॉर्ट के अंदर, VIKAS, ठीक है, इस प्रकार लिखा जाएगा और पीछे डॉट लगेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों अपने लेखक को लिखते हैं। किस में लिखते हैं दोस्तों, हेडिंग सेक्शन में लिखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अपने नए सेशन की, वो दोस्तों होगा 3 नंबर का, टाइटल सेक्शन। कौन सा दोस्तों, टाइटल सेक्शन, है ना। टाइटल सेक्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों, यानी हेडिंग सेक्शन के नीचे, हेडिंग सेक्शन के नीचे वाली पंक्ति में, हेडिंग सेक्शन के नीचे वाली पंक्ति में हेडिंग सेक्शन के नीचे वाली पंक्ति में सेकेंड इंटेंशन यानी द्वितीय उद्धरण दोस्तों, ये द्वितीय उद्धरण का इस प्रकार रेखा आपको समझ में नहीं आती तो जो प्ले लिस्ट के अंदर इससे पहले वाली वीडियो है वो देखोगे तो दोस्तों आपको पूरा समझ में आएगी द्वितीय उद्धरण रेखा कौन सी है। द्वितीय उद्धरण रेखा, ठीक है, यानी सेकेंड इंटेंशन लाइन से, द्वितीय उद्धरण रेखा से अपने टाइटल सेक्शन प्रारंभ करते हैं। टाइटल सेक्शन प्रारंभ करते हैं, ठीक है, टाइटल सेक्शन प्रारंभ करते हैं। इसके अंदर दोस्तों क्या एक मेन टाइटल आता है। क्या आता है दोस्तों, इसके अंदर किस प्रकार सूचना आती है, एक जैसे मेन टाइटल है, मेन टाइटल, ठीक है, इसको दोस्तों सबसे पहले लिखा जाता है मेन टाइटल सबसे पहले मुख्य आख्या, यानी मेन जो टाइटल होता है उसके लिए मुख्य आख्या को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मुख्य आख्या। यदि दोस्तों उप आख्या आ रखी है, यानी सब टाइटल आ रखा है, यानी सब टाइटल आ रखा है दोस्तों, साथ में सब टाइटल, यदि सब टाइटल आ रखा है तो देखो दोस्तों मेन टाइटल के बाद, मेन यानी मुख्य आख्या के बाद में मेन टाइटल के बाद कोलन का चिन्ह लगाकर, क्या लगाकर दोस्तों, कोलन का चिन्ह लगाकर, कोलन होता है, कोलन को लगाकर क्या लिखते हैं दोस्तों कोलन लगाकर क्या लिखते हैं दोस्तों, अपने सब टाइटल को लिख देते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, सब टाइटल को लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखें तो इसके अंदर और बात करते हैं कि यदि संस्करण का विवरण होता है तो 3 नंबर दोस्तों, जो अपने सब टाइटल पूरा हो जाता है तो सब टाइटल के बाद में यानी संस्करण विवरण यानी संस्करण का जो विवरण दे रखा होता है दोस्तों, जहाँ हमने एडिशन की बात की थी उसके बारे में जो बात आती है तो इसको देखते हैं दोस्तों। यानी एडिशन टाइटल के बाद, यदि टाइटल में मेन टाइटल दे रखा है, सब टाइटल नहीं दे रखा है तो दोस्तों यानी टाइटल के बाद पूर्ण विराम, क्या लगा के दोस्तों, पूर्ण विराम। इंग्लिश के अंदर पूर्ण विराम को दोस्तों डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट कहते हैं। डॉट को लगाकर लिखते हैं, ठीक है, बताऊंगा अभी दोस्तों लिखते हैं किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। साथ में यदि दोस्तों अपने सहकारक विवरण आता है, यानी सहकारक का दोस्तों मतलब होता है कोलबोरेटर। सहकारक यानी दोस्तों किसे क्या कहते हैं, कोलबोरेटर, ठीक है, कोलबोरेटर, ठीक है। सहकारक का मतलब दोस्तों कोलबोरेटर होता है। कोलबोरेटर को संस्करण के बाद पूर्ण विराम यानी डॉट लगाकर लिखते हैं,
अब देखते हैं इसको दोस्तों प्रैक्टिकल चीज़ के अंदर वापस चलते हैं डायग्राम के ऊपर। पहले ये देखते हैं आप क्या लिखा है। हेडिंग सेक्शन के नीचे कहाँ है दोस्तों, जो टाइटल सेक्शन है वो हेडिंग सेक्शन के नीचे नीचे वाली लाइन में आता है, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट होता है, द्वितीय उद्धरण रेखा से स्टार्ट होता है। साथ में जो दोस्तों यानी कई बार क्या होती है कि पुस्तक की अपने मेन जो टाइटल होता है यानी मुख्य क्या होती है उसके साथ में सब टाइटल भी होता है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा रंगनाथन का एक परिचय, इस प्रकार से पुस्तक है और सब टाइटल के अंदर लिख दें यानी कि उसमें टाइटल में और लिख दें कि भारतीय पुस्तकालय के जनक, क्या जिस प्रकार से देखो दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर समझाऊँ कि एक यानी रंगनाथन का परिचय, रंगनाथन का परिचय परिचय इस प्रकार से ये एक मेन टाइटल हो गया दोस्तों। यानी मुख्य आख्या होगी, क्या होगी, मुख्य आख्या होगी, मुख्य आख्या, ठीक है, मेन टाइटल हो गया। और सब टाइटल क्या लिखो, अपने पुस्तकालय के पिता लिख दे, मान लो पुस्तकालय के पिता, पुस्तकालय के पिता के पिता, भारतीय पुस्तकालय के पिता भी रंगनाथन ही है और इनका रंगनाथन का परिचय, दोनों बात दोस्तों कैसे रंगनाथन से रिलेटेड है ये मान लो क्या आ गई, सब टाइटल आ गए यानी उप आख्या आ गए, क्या दोस्तों, सब टाइटल या फिर उप आख्या, आख्या, ठीक है। यदि दो आ जाए दोस्तों तो किस प्रकार से लिखते हैं इसको, जैसे मान लो इंग्लिश के अंदर जो दोस्तों अपने ट्रांसलेशन कर लेना कि रंगनाथन का परिचय और पुस्तकालय के पिता, जैसे मान लो हिंदी के अंदर बताएं तो दोस्तों पुस्तकालय राजस्थान नहीं, रंगनाथन का परिचय, रंगनाथन का परिचय, रंगनाथन का परिचय, रंगनाथन का परिचय और सब टाइटल आता है तो दोस्तों कोलन के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाइड कैटलॉग के अंदर क्या कोलन लगाकर, कोलन लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। कोलन लगाकर फिर क्या करते हैं, पुस्तकालय के पिता, इस प्रकार से लिखते हैं, पुस्तकालय, पुस्तकालय के पिता, ठीक है। यदि आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार मेन टाइटल के साथ में सब टाइटल दे रखा हो तो दोनों को किस चिन्हों के द्वारा जोड़ा जाता है, तो आप उत्तर क्या दोगे दोस्तों, कोलन के द्वारा, ठीक है। एग्जाम के अंदर दोस्तों आ रखा है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रखा है और वापस आपके आ सकता है, इसलिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये बता रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वापस अपने डायग्राम के ऊपर चलते हैं, बात करेंगे कुछ, ठीक है। देखते हैं दोस्तों इसमें और हमें कुछ नए सीखने को क्या मिलता है। तो दोस्तों ये चीज़ होगी, सब टाइटल के साथ में क्या दोस्तों, मेन टाइटल सब टाइटल है तो किसे कोलन से जोड़ते हैं, अभी हमने देख लिया। साथ में दोस्तों यदि संस्करण का विवरण आए यानी जो अपने संस्करण बोले तो एडिशन का विवरण आए तो दोस्तों उसको क्या टाइटल के बाद में यदि सब टाइटल दे रखा हो तो उसको कोलन से जोड़ दो, सब टाइटल ले दो और सब टाइटल के बाद में दोस्तों कोलन अपने लगा दो, क्या डॉट लगा दो। और जब सब टाइटल है ही नहीं तो मेन टाइटल के बाद में डॉट लगा कर सीधे संस्करण को लिख दो। संस्करण के साथ में दोस्तों सहकारक दे रखा हो यानी कोलैबोरेटर दे रखा हो पुस्तक के अंदर तो दोस्तों क्या लिखते हैं, यानी जो डॉट लगाकर कोलैबोरेटर के अब संबंध में जानकारी देते हैं। अब दोस्तों अपने डायग्राम पे चलते हैं अपने। ये डायग्राम आ गया तो दोस्तों इसने क्या बोला था, हेडिंग सेक्शन के नीचे, यानी हेडिंग सेक्शन दोस्तों ये हो गया हमारा, हेडिंग सेक्शन ये है। इसने बोला था हेडिंग सेक्शन के नीचे वाली लाइन के अंदर द्वितीय उद्धरण रेखा, द्वितीय उद्धरण रेखा दोस्तों कौन सी, ये है। और यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, अपना जो अपने टाइटल जो सेक्शन होता है दोस्तों उसको देखते हैं कि भाई इस टाइटल सेक्शन के अंदर क्या लिखते हैं। मान लो अपने कोई जिसकी पुस्तक है उसका नाम दोस्तों लिख दो, मान लो मेमोरी, मेमोरीज, मेमोरीज, मेमोरीज ड्रामा, ड्रामा, मेमोरीज ड्रामा और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ये इस प्रकार दोस्तों कोई मान लो टाइटल था, ठीक है, टाइटल था और टाइटल के साथ में दोस्तों सब टाइटल है नहीं तो हम क्या करेंगे, टाइटल लगाने के बाद में क्या जब एडिशन की बात यानी संस्करण के विवरण आते तो दोस्तों से पहले हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते। तो हमने मान लो यहाँ डॉट लगा दिया, क्या लगा दिया दोस्तों, डॉट लगा दिया। डॉट लगाने के बाद में यहाँ डॉट लगा दिया और डॉट लगाने के बाद में दोस्तों हमारी जो संस्करण के संबंधित जानकारी होती है उसको दोस्तों ईडी से लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, ईडी से, यानी हमने पता चलना चाहिए कि ईडी का मतलब एडिशन हो गया, ठीक है। ईडी आती है और ईडी मान लो ये हो गई तीसरा, ईडी के बाद में लगा के
तीसरा संस्करण मान लो इसका कौन सा संस्करण दोस्तों, तीसरे संस्करण में प्रकाशित हुई है। और इसको एडिशन के करना, एडिशन लिखने के बाद में दोस्तों वापस डॉट लगाते हैं और बाकी क्या करते हैं दोस्तों, ईडी लिख के वापस है, यानी इस एडिशन को दोस्तों किसने अपने वो लिखा है, तो ईडी बाई, मान लो किसी का नाम हो तो ईडी बाई लिख के जैसे लिखते हैं एनिलेज, ठीक है, एनिलेज नाम से मान लो किसने लिखा है। और एनिलेज का नाम दोस्तों वहाँ तक नहीं आया दोस्तों, यहाँ मान लो जगह ख़त्म हुई, यहाँ नहीं आया, तो दोस्तों जो ये रेखा होती है इसको बोलते हैं राइट मार्जिन। क्या बोलते हैं दोस्तों, राइट मार्जिन, या फिर अपने बात कर ले राइट मार्जिन, दायां किनारा या राइट मार्जिन कहते हैं। राइट मार्जिन तक यहाँ मान लो सूचना नहीं आ रही है, तो हम बाकी सूचना जो हमें पीछे बची है उसको प्रथम उदर रेखा, जो ये प्रथम उदर रेखा होती है, यहाँ से दोस्तों लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो जेफ, ये दोस्तों यहाँ तक इसकी बात आ गई। हमने देखा था दोस्तों कि अपने जो टाइटल सेक्शन होता है उसके अंदर टाइटल लिखा जाता है, टाइटल के बाद में दोस्तों जो संस्करण का विवरण आता है वो लिखा था, तो हमने टाइटल मेमोरीज ड्रामा रिफ्लेक्शन, ये दोस्तों इसका टाइटल हो गया। उसके बाद में डॉट लगाया, उसके बाद में संस्करण का जो विवरण था, कौन सा संस्करण था दोस्तों, तीसरा संस्करण था, उसके बारे में जानकारी लिखी, ईडी लिखा। और तीसरे संस्करण किसने संपादित, ईडी बाई एनिलेज जैफे नाम, दोस्त नाम से किसने, कोई एक लेखक था, उसने दोस्तों इसको एडिट किया, ठीक है दोस्तों, एडिटर है इसका, ये लिख दिया। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है आएगा, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, आप सबको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अपने टाइटल सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल सेक्शन, क्योंकि टाइटल है, टाइटल के साथ में दोस्तों संस्करण आया, संस्करण के साथ में दोस्तों क्या है, एडिटर आया, ठीक है, लिख दिया। अपने अब नेक्स्ट जो बात है वो देखते हैं, फिर वापस डायग्राम पे आएंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट अपने सेशन आता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं दोस्तों टिप्पणी या नोट अनुच्छेद। क्या बोलते हैं, टिप्पणी या नोट अनुच्छेद, नोट सेक्शन या टिप्पणी अनुच्छेद, ठीक है दोस्तों। जहाँ टाइटल सेक्शन खत्म हुआ है तो लिखते हैं दोस्तों टाइटल सेक्शन के नीचे, टाइटल सेक्शन के नीचे वाली, टाइटल सेक्शन नीचे वाली पंक्ति में, टाइटल सेक्शन नीचे वाली पंक्ति में क्या करते हैं, टाइटल सेक्शन में नीचे वाली पंक्ति में द्वितीय ऊर्ध्व रेखा, इन सेकंड इंडेंशन लाइन, द्वितीय ऊर्ध्व रेखा से अपने नोट सेक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना है दोस्तों, नोट सेक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं, नोट सेक्शन लिखते हैं, नोट सेक्शन लिखते हैं और सूचना, यानी जो नोट सेक्शन के अंदर जो सूचना होती है, सीरीज से हम देते सूचना, और सूचना यदि राइट मार्जिन या राइट दायां किनारा, राइट मार्जिन तक पूरी नहीं होती है तो अनुवर्ती पंक्तियाँ प्रथम ऊर्ध्व रेखा से लिखते हैं, साथ इसमें किस नोट सेशन में क्या लिखते हैं, नोट सेशन में दोस्तों, नोट सेशन में क्या है, इसमें ग्रंथमाला या सीरीज, इसमें ग्रंथमाला को दोस्तों सीरीज कहते हैं, सीरीज, ग्रंथमाला या सीरीज की जानकारी देते हैं। देखो वापस इसको देखते हैं दोस्तों, एक तो क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने टाइटल सेक्शन था दोस्तों अभी लिखा, उस टाइटल सेक्शन के नीचे वाली लाइन में, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, द्वितीय ऊर्ध्व रेखा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कौन से स्टार्ट करते हैं, नोट सेशन स्टार्ट करते हैं, और इसको क्या करते हैं, राइट मार्जिन तक लिखते हैं। यदि राइट मार्जिन तक सूचना पूरी नहीं होती है तो अनुवर्ती अंत्य प्रथम ऊर्ध्व रेखा से लिखते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों किसके बारे में दी जाती है जांच, सूचना किसमें, सीरीज के बारे में दी जाती है। अब वापस देखते हैं दोस्तों कि हमारा डायग्राम के माध्यम से, ये अपने दोस्त डायग्राम था, ठीक है, नोट सेशन,
और नोट सेशन था। नोट सेशन के अंदर दोस्तों सीरीज़ के संबंधित जानकारी लिखते हैं। और चलते हैं हमारे इस डायग्राम पे, ठीक है। अब जैसे कोई सीरीज है तो उसकी सीरीज की कैसे जानकारी देते हैं दोस्तों। मान लो इसके रिलेटेड कोई सीरीज है और सीरीज का नाम है दोस्तों क्लासिक है, क्लासिक इन फिजिक्स, सॉरी साइकोलॉजी, इस सीरीज को दोस्तों, सीरीज का एडिटर कौन है दोस्तों, एडिटर बाय रिचर्ड, RICHARD, रिचर्ड, ठीक है, रिचर्ड एम फिलिप्स, रिचर्ड एम फिलिप्स, ठीक है। और ये दोस्तों कितने पेजों में हुई है, 51 पेजों में। और फिर इसको डॉट लगाते हैं। अब दोस्तों वापस देखते हैं इसको कि इसने बोला था दोस्तों, हमने जब पढ़ा था अपने नोट सेक्शन को, इसने बोला था कि अपने जो टाइटल सेक्शन होता है उसके नीचे वाली लाइन में द्वितीय उद्धरण रेखा, तो दोस्तों द्वितीय उद्धरण रेखा कौन सी, द्वितीय उद्धरण रेखा ये है दोस्तों। द्वितीय उद्धरण रेखा से क्या लिखते हैं दोस्तों, अपने ग्रंथमाला के संबंध में जानकारी लिखते हैं। और साथ में दोस्तों यदि पूरी सूचना राइट मार्जिन यानी ये दोस्तों, ठीक है, राइट मार्जिन तक पूरी सूचना नहीं होती है तो अनुवर्ती, यानी अनुवर्ती का मतलब दोस्तों जो पीछे बच गई है लाइनें, वो अनुवर्ती पंक्तियाँ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने प्रथम उद्धरण रेखा से। तो प्रथम रेखा उद्धरण रेखा यह है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और फिर क्या दोस्तों, जब लिखते हैं उसके बाद लिख के कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आ गई अपने कौन सा सेशन आ गया दोस्तों, ये अपने नोट सेक्शन आया। अब आगे बात करते हैं जो हमारा एक है अगला रहेगा, उसको दोस्तों हम कहते हैं एक्सेशन सेक्शन। क्या दोस्तों, एक्सेशन सेक्शन परिग्रहण अनुच्छेद। इसके अंदर में दोस्तों इसमें परिग्रहण संख्या लिखते हैं, इसमें परिग्रहण संख्या लिखते हैं, ठीक है। जो कहाँ से लिखते हैं, प्रथम उद्धरण रेखा लिखते हैं। कहाँ से दोस्तों, प्रथम उद्धरण रेखा से लिखते हैं, प्रथम उद्धरण रेखा से लिखते हैं। बात करते हैं दोस्तों, जैसे वापस आते हैं, ये हमारा डायग्राम था दोस्तों, ठीक है। और इसको एक्सेशन नंबर प्रथम उद्धरण रेखा से बोला दोस्तों। अपने एक्सेशन नंबर जैसे मान लो कोई एक्सेशन नंबर है 17,291, कितनी है दोस्तों, 17,291, ठीक है। अब दोस्तों वापस ध्यान दो, एक्सेशन नंबर क्या है कि किसके बाद में है दोस्तों, अपने जो नोट सेक्शन है उसके बाद में एक्सेशन नंबर आता है। तो इसने बोला कि नोट सेक्शन के बाद में प्रथम उद्धरण रेखा, ये प्रथम उद्धरण रेखा दोस्तों आपको दिख रही है जहाँ मैं अपनी पेंसिल चला रहा हूँ, यानी प्रथम उद्धरण रेखा से लिखते हैं, ठीक है। एक्शन नंबर दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन होता है, जब हमारे को क्वेश्चन दिया जाता है, आपने जब प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन दिया होता है, तो वहाँ दोस्तों बुक्स की क्या होती है, एक्सेशन नंबर दे रखी होती है। ये दोस्तों एक पुस्तक की पहचान संख्या होती है, ठीक है। और हर पुस्तक की दोस्तों अलग होती है, तो इसको दोस्तों दर्शाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों जो अपने हमने पढ़ा था कि मेन एंट्री के 6 अनुच्छेद होते हैं, उनमें से 5 अनुच्छेदों की सूचना को मेन जो मुख्य पृष्ठ होता है, यानी जो मेन जो हमारे सामने मुख्य सामने जो होता है पृष्ठ है, उस पृष्ठ के ऊपर सूचना अंकित की जाती है। तो दोस्तों अपने जो लास्ट अपने परिग्रहण अनुच्छेद या एक्सेशन जो सेक्शन था, वहाँ तक दोस्तों ये 5 अनुच्छेद हो जाती है। इसके बाद में जो लास्ट होता है दोस्तों ट्रेसिंग होती है, उसको दोस्तों कहाँ दर्शाते हैं, जो इस मेन एंट्री के पीछे के साइड का बैक साइड का जो पार्ट होता है वहाँ दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं ट्रेसिंग के बारे में। हम लेते हैं दोस्तों अगला ट्रेसिंग सेक्शन या फिर दोस्तों संकेतन अनुच्छेद। इसके अंदर दोस्तों क्या आती है इसके अंदर सिंपल सी बात करें दोस्तों तो मेन एंट्री के अंतिम अनुच्छेद होता है, ये तो सबको पता है दोस्तों, ठीक है। मेन एंट्री का अंतिम अनुच्छेद है,
ठीक है दोस्तों, अंतिम अनुच्छेद है। सबको पता है, एग्जाम के अंदर आता है दोस्तों। मैन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अकॉर्डिंग मैन एंट्री का अंतिम अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? तो ट्रेसिंग होगा, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही दोस्तों इसमें क्या लिखी सूचना दी जाती है? इस अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद पहले यूं लिखते हैं, इस अनुच्छेद को कार्ड यानी दोस्तों पत्रक, कार्ड यानी पत्रक कार्ड के पीछे की ओर लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है। ठीक है, हो गया दोस्तों। और इसकी बात करें तो इस अनुच्छेद में मुख्य प्रविष्टि के लिए जितनी एडेड एंट्री यानी अतिरिक्त पृष्ठि, एडेड एंट्री या इतर पृष्ठि बनती है, एडेड एंट्री बनती है, उसके बारे में सूचना दी जाती है, उसके बारे में सूचना दी जाती है। ठीक है, दी जाती है। ठीक है, ये अनुच्छेद केवल कर्मचारी हेतु होता है, पाठ को हेतु उपयोगी नहीं है, पाठ को हेतु उपयोगी नहीं है। ठीक है दोस्त, बात करते हैं वापस, इसको समझते हैं कि ट्रेसिंग सेक्शन होता है दोस्तों, वो कहाँ बनता है दोस्तों? अपने ये बात कर लेते हैं, जैसे ये दोस्तों मुख्य पृष्ठ हो गया यानी कि मेन कार्ड हो गया, इसके पीछे की साइड ये दोस्तों अपने ट्रेसिंग सेक्शन है। और ट्रेसिंग सेक्शन में दोस्तों क्या होता है कि जो एक मुख्य मेन एंट्री होती है, मेन एंट्री से रिलेटेड जितनी भी एंट्रियाँ बनती है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार की एंट्रियाँ बनेगी। ठीक है, हर एंट्री के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे क्लास इंडेक्स एंट्री आएगी तो उसके बारे में एक एंट्री बनती है, 2 एंट्री बनती है, 3 एंट्री बनती है। सबके लिए क्या अलग अलग कार्ड यूज़ होता है दोस्तों। ठीक है, सबके लिए अलग अलग कार्ड यूज़ होगा। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के कार्ड यूज़ कर लेते हैं, यानी 5, 6, 7 एंट्री हो जाती है। जैसे एडेड एंट्री तो सबके लिए अलग कार्ड यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उनको क्या सबको अलग अलग देखना पड़ता है। इससे क्या करते हैं कि जो उनकी मेन फंडामेंटल जो इन्फॉर्मेशन होती है ना दोस्तों, उनको सबको सारांश के रूप में कहाँ लिख देते हैं? अपने ट्रेसिंग में लिख देते हैं। ठीक है, ये सेक्शन वाइज, जैसे क्लास इंडेक्स एंट्री के लिए जितनी एंट्रियाँ बनी है, जैसे 4-5 बनी है, तो उनसे रिलेटेड थोड़ी संक्षिप्त सूचना होती है, इसके अंदर लिख देते हैं। बुक्स इंडेक्स एंट्री के लिए जितनी एंट्री बनी उसको संक्षिप्त रूप से लिख देते हैं। क्लास क्रॉस रेफरेंस के लिए यहाँ लिख देते हैं, और क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए यहाँ लिख देते हैं। इस प्रकार से सूचना लिख दी जाती है ताकि क्या हो कि कर्मचारी को पता रहे कि एक मेन पुस्तक होती है, मुख्य पुस्तक होती है, उसके रिलेटेड के अंदर एडेड एंट्री कितनी टाइप के अंदर बनी है, ताकि क्या वो हर एक पत्र को देख के काम में नहीं ले। ठीक है, उससे क्या निजात मिल सकती है। साथ ही इस प्रकार का जो सेशन होता है दोस्तों, वो सिर्फ केवल कर्मचारियों के लिए होता है, पाठक के लिए उपयोगी नहीं होता। पाठक से इससे कोई मतलब नहीं होता। पाठक के लिए दोस्तों जो मेन पृष्ठ होता है, मुख्य पृष्ठ होता है मेन एंट्री के लिए, जो पहला पेज हमने देखा था फ्रंट पेज, वो दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और इस प्रकार से दोस्तों आज की सेशन के अंदर हमने मेन एंट्री से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों साथ में दोनों मिक्स करके देंगे, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। आई होप दोस्तों जितना मैंने प्रयास किया उतने उस प्रयास के अंदर आप इस चीज़ को समझे होंगे कि कौन सी किस प्रकार से अपनी एंट्री होती है। क्योंकि दोस्तों जब मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मेरे को भी ये अनुवर्तीय पंक्तियाँ, प्रथम उद्धरेखा, द्वितीय उद्धरेखा इस प्रकार समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ता गया आगे तो मेरे को भी समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों उस टाइम ऐसे लेक्चर्स, ऐसे ऑनलाइन वीडियो सिस्टम नहीं था, तो इतनी हेल्प नहीं मिल पाई हमें।
और टीचर्स भी नहीं थे दोस्तों। आज के टाइम में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने लगी तो टीचर्स भी मिलने लग गए, और इस प्रकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वीडियो भी अवेलेबल होने लगे दोस्तों, जिससे कि हर किसी को हेल्प मिल जाती है। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य यही था कि आपको एक अच्छी तरह से मैन इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ। जो अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एडिट इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, और साथ में दोस्तों उसको प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों मुझे आशा है कि जो मैंने आपके लिए प्रयास किया है वो एक सार्थक सिद्ध होगा। साथ ही दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्यार के रूप में हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि हम और जोश जुनून जुज्बे के साथ आपके साथ और कुछ नया ला सके आपके लिए। धन्यवाद।